दोस्तों, हमारा जो यूथ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो बिजनेस करने की बहुत ज्यादा शौकीन है। लेकिन क्या आपकी कुंडली आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रही है? क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल और सफल बिजनेसमैन बन सको और मल्टी मिलियनेयर बन सको? तो इन योगों को, जो योग आपको मल्टी मिलियनेयर या एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना सकते हैं, उन योगों के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से योग होते हैं। सबसे पहले आपकी कुंडली में 10th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। रीजन इज कि 10th हाउस जो है वो शनि का घर होता है और बिजनेस चाहे कोई भी हो वो शनि के अधीन आता है। शनि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है और बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी कोई टाइमिंग नहीं होती कि आपने सुबह 9 बजे जाना और 5 बजे आ जाना। बिजनेसमैन 24 घंटे अपने बिजनेस की तरफ फोकस रहता है। उसको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन, कोई भी स्ट्रेटजी प्लान करने का कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं हो रखी होती। इसलिए शनि ग्रह का आपकी कुंडली में स्ट्रांग होना, आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में होना और बेनिफिशियरी होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अपने शनि को ठीक रखिएगा। शनि को ठीक रखने का बेस्ट तरीका ये होता है कि अपने बाल काले मत करो और जो आपकी लेबर है, जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं और राह चलते जो मजदूर हैं, उनकी कभी कभी सहायता सेवा करते रहा करो। अपनी आईसाइट को ध्यान में रखो। अब दूसरी चीज, सक्सेसफुल बनाता कौन है? कौन कौन से योग हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं? अब उसके लिए कुंडली में सूर्य और बृहस्पति चाहे इकट्ठे बैठे हों, चाहे वो दृष्टि संबंध पे हो, जिन लोगों की कुंडली में गुरु सूरज का एक्सचेंज हो, दृष्टि संबंध हो, ज्वाइंट हो, वो लोग अपने फैमिली बिजनेस को चाहे कम समय के लिए चाहे लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन जरूर करते हैं और उस फैमिली बिजनेस की ग्रोथ जरूर करवाते हैं। लेकिन कुछ एक केसेस में सूर्य बृहस्पति जिन कुंडलियों में इकट्ठा या दृष्टि संबंध या हाउस एक्सचेंज होता है, तो वो लोग अपना इंडिविजुअल स्टार्टअप करके मेजर ग्रोथ जरूर करते हैं, जायदाद जरूर बनाते हैं और अपना नेम फेम भी जरूर क्रिएट कर लेते हैं। दूसरा कोई कॉम्बिनेशन, अगर जिन लोगों की कुंडली में बुध शनि इकट्ठे बैठे हुए हों या हाउस एक्सचेंज हो या राशि एक्सचेंज हो या दृष्टि संबंध हो, ऐसे लोग पक्के व्यापारी होते हैं। इन लोगों की व्यापार करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। व्यापार के कीड़े कह सकते हो आप इनको। मीन टू से कि अपने व्यापार में दिमागी तौर पर इतना घुस जाते हैं व्यापार में कि कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अपनी इसी क्वालिटी की वजह से ये लोग अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं और बहुत कम मार्जिन्स या हाई मार्जिन्स कहां लेने हैं, कैसे लेने हैं, कैसे उनको मैनेज करना है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे रखना है, ये क्वालिटीज इनमें कूट कूट कर भरी हुई होती है और ये खूब तरक्की करते हैं। यानी कि अगर इनका 10th हाउस में मरकरी हो या 3rd हाउस में शनि हो, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। नो डाउट शनि 3rd में आपको थोड़ा टाइट रखता है, लेकिन बिजनेस की स्ट्रेटजी होती है कि पैसा सर्कुलेशन में रहेगा। तो ये मत सोचो कि 3rd में शनि है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगले योग की बात करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में गुरु मंगल एक साथ होते हैं, वो लोग अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। इन लोगों को अपना बिजनेस बढ़ाने में, अपने कॉन्टेक्ट्स जनरेट करने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। आसानी से कॉन्टेक्ट्स भी मिल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं और वो अपने कॉन्टेक्ट्स को कमर्शियल कॉन्टेक्ट्स में कन्वर्ट करने में माहिर होते हैं और उन कॉन्टेक्ट्स से फायदा भी उठा पाते हैं। इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी आपके बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियरी साबित होता है। तो अगर गुरु मंगल का एक्सचेंज है, दृष्टि संबंध है, तो या हाउस एक्सचेंज है या कुछ भी किसी भी तरीके से अगर गुरु मंगल इकट्ठे हो रहे हैं तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूरज शनि का कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत
लोग डरते हैं सूरज शनि के कॉम्बिनेशन से, लेकिन सूरज शनि जिन लोगों की कुंडली में होता है वो बंदा अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग का काम ना करके फैक्ट्री लगाए, अपने हाथों से मैन्युफैक्चर ना करे, फैक्ट्री लगा के लेबर रख के उनसे अगर काम करवाता है और खुद ट्रेडिंग करता है कि भाई फैक्ट्री में सामान तैयार हो गया, मैं मार्केट करके आता हूं, तो मैं ऑर्डर लेके आता हूं, लेबर बनाए, तो वो खुद एक ट्रेडर हो जाएगा। तो ये लोग बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को हैंडल कर पाते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस सूरज शनि वालों के लिए बहुत बेनिफिशियरी साबित होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूरज शनि होते हैं वो एक ही समय पर बहुत ज्यादा बिजनेस हैंडल करने की क्षमता के मालिक होते हैं, और एक ही समय पर मल्टीपल बिजनेस वो लोग करते हैं जिन लोगों की अंधी कुंडली होती है, जिनके 10th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हुए हों, जिन लोगों की कुंडली में 10th हाउस में राहु हो, जिन लोगों की कुंडली में शनि राहु का योग हो, जिन लोगों की कुंडली में शनि केतु का योग हो, ये लोग एक ही समय पर मल्टीपल बिजनेस हैंडल करने की हिम्मत के मालिक होते हैं। इन सब योगों से आप लोगों को डराया गया होगा, लेकिन यही योग आपकी कुंडली में मेजर पोटेंशियल जो है वो डाल के रखते हैं, और इन्हीं योगों की वजह से आप बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल बन सकते हो। इन योगों को अच्छे से यूज करना, यूटिलाइज करने का तरीका होता है अंधों को खाना खिलाना। अगर आपकी कुंडली में सूरज शनि है या शनि राहु है या शनि केतु है या अंधी कुंडली है, अंधों को भोजन करवाते रहें और बिजनेस स्टार्टअप करके मेजर ग्रोथ आप ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई और कॉम्बिनेशंस या कोई और प्लैनेट्स इन कॉम्बिनेशंस को खराब कर रहे हैं तो वो चार्ट टू चार्ट रेमेडीज डिफर करती हैं, लेकिन ये योग जिनकी कुंडली में होते हैं वो अच्छा हाइक बिजनेस में से ले सकते हैं। जिन लोगों की अंधी कुंडली है और वो मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं, उनकी कुंडली में देखिएगा कि चंद्रमा बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होगा। चंद्रमा अच्छा रखना अंधी कुंडली वाले के लिए मजबूरी होती है, क्योंकि अगर चंद्रमा अच्छा है एक ही समय पर अलग अलग जगह से पैसा उनको आता रहेगा, एक ही समय पर अब मल्टीपल बिजनेस मैनेज आराम से हो पाते हैं। अब अगले पॉइंट पे जो मैं जा रहा हूं बहुत ही जरूरी पॉइंट है, वो है पार्टनरशिप। बिजनेस में पार्टनरशिप कौन करता है, कैसे करता है और वो फायदा कैसे देता है। पार्टनरशिप के लिए योग जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वो मेजरली होता है मंगल शनि का। मंगल शनि का योग देखते ही हम लोग कह देते हैं कि पैसे फंस गए, पैसे डूब गए, लोग मार गए पैसे, वॉटएवर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल शनि का दृष्टि संबंध है या उनका कॉम्बिनेशन है या मंगल के घरों में शनि है या शनि के घरों में मंगल है, वो अपने उन्हीं पार्टनर के साथ मिलकर के पहले खूब दौलत कमाते भी हैं, और वही योग की वजह से पैसे उनके फंस भी जाते हैं। हिदायत क्या होती है, पार्टनरशिप मंगल शनि के योग में पार्टनरशिप करने का हर्ज नहीं है, लेकिन लिखत पढ़त, डॉक्यूमेंटेशन और हिसाब किताब में जैसे ही कोई शख्स जिसकी कुंडली में मंगल शनि का योग होगा, जैसे ही वो थोड़ा ढीला पड़ेगा तो उसका पार्टनर उसको परेशान कर देगा, उसके पैसे फंस जाएंगे। इसलिए अगर आपकी कुंडली में मंगल शनि है और आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हिसाब किताब में कच्चे मत रहिएगा। अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है, कारोबार में प्रॉपर प्रैक्टिकल रहना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, और मंगल शनि को ठीक रखने के लिए अपने स्टाफ को, अपनी लेबर को, अपने जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको मीठा और तले हुए पकौड़े जरूर खिलाते रहें। आपके बिजनेस में बहुत ग्रोथ होगी। ये कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो मैंने आपको सजेस्ट की हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के योग हैं या नहीं, तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी हॉरोस्कोप की जांच करवा लीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।